हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ए टू जेड बायोलॉजी पॉइंट। ए टू जेड बायोलॉजी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत दिन बाद हम लोग फिर से वापस आए हैं ए टू जेड बायोलॉजी पॉइंट में। एक्चुअली इधर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही थी, तो मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गया था। तो अब मैं कंटिन्यू वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। कोशिश क्या, मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊँगा ही और अपलोड करूँगा यूट्यूब पर। आप लोग चैनल पर बने रहें और हर टॉपिक जो भी मैं स्टार्ट करूँगा उसको लास्ट तक ले जाऊँगा। जो भी टॉपिक होगी, जो भी चैप्टर होगा, उसको कंप्लीट पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मैंने ऑलमोस्ट 4 पार्ट शुरू कर दिया था। तो 4 पार्ट मैंने शुरू कर दिया था। अब 4 पार्ट मैंने ख़त्म कर दिया था। 4 वीडियोज़ मेरे अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पर। अब 5वां पार्ट मैं आज बनाने जा रहा हूँ। तो 5वें पार्ट में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के बारे में। और इसके अलावा मैंने इंग्लिश भी स्टार्ट करा था। तो इंग्लिश में हमने पढ़ा था पैसिव ऑलमोस्ट मतलब ख़त्म कर दिया था। अब हम कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और भी बहुत सारी टॉपिक्स हैं। बीच में केमिस्ट्री के भी एक लेक्चर बने हैं और केमिस्ट्री की भी तैयारी हो रही है, बनेगा। केमिस्ट्री के वीडियोस भी आएंगे और मैथ वगैरह के भी वीडियोस अपलोड होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोड होंगे हर क्लास के लिए। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिलते हैं। और चैनल को जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो अप मिले, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हार्मोन। और मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड कर दिए अब तक यूट्यूब पर, उसके सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। आप वहाँ से जाके सारे वीडियोस को लिंक के थ्रू देख सकते हैं। और अदर चैनल आर्ट्स वगैरह के भी मैंने ज़ेबा ड्राविन एकेडमी के एक चैनल डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। आप उसको भी एक बार चेक कर लें, अगर आपको सही लगे तो उसको भी आप सब्सक्राइब करें। तो अब हम चैनल को वीडियोस को स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बोर्ड को मैं साफ़ कर लूँ पहले। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हार्मोन। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हार्मोन। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हार्मोन। अब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हार्मोन में हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन। मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन। मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन। तो सबसे पहले देखिए, ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। अगर आपने इसमें कंसंट्रेट करा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी पॉइंट। और इसमें थोड़ा सा भी ऐसी पॉइंट नहीं है जो आपको समझ में ना आए। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान ट्रिक तरीके बना कर आपको सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हार्मोन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हार्मोन में ह्यूमन में मेल और फीमेल दो आते हैं। तो अब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हार्मोन में हम कौन सा हार्मोन पढ़ने जा रहे हैं? मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन। अब देखिए, जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं वो बनते कहाँ से हैं? तो सबसे पहले हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है, इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। क्या कहते हैं बालक? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ये हमारे ब्रेन का पार्ट है। तो ये जो हाइपोथैलेमस होता है, ये क्या करता है? ये एक हार्मोन रिलीज करता है। उस हार्मोन का नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं GnRH। GnRH। अब GnRH का मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ।
गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। GnRH से क्या होता है? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो इसमें थोड़ा सा वो है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है, एक केमिकल रिलीज करता है। उस हार्मोन या उस केमिकल को हम क्या कहते हैं? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, इसका काम क्या होता है कि ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हमारे ब्रेन के एक और पार्ट में पहुंचता है। तो एक और पार्ट में पहुंचता है मतलब कि ये जाएगा हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। तो ये आंतरिक पीयूष ग्रंथि के पास पहुंचेगा। तो अब इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास पहुंचेगा कौन? GnRH। और इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होगी, ये एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसको हम बोलेंगे गोनेडोट्रोपिन। क्या बोलेंगे? गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन यानी कि हाइपोथैलेमस ने ऑर्डर किया, हाइपोथैलेमस ने ऑर्डर किया किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि तुम गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करो। अब पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या कर दिया? गोनेडोट्रोपिन को रिलीज कर दिया। तो अब देखिए, जो गोनेडोट्रोपिन है इसमें दो हार्मोन होते हैं। दो हार्मोन को एक साथ मिला के हम क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोपिन। तो गोनेडोट्रोपिन में पहला हार्मोन है FSH और दूसरा है LH। FSH का मतलब क्या होता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, फॉलिकुलर जगह कम पड़ेगी, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इसी को शॉर्ट में बोलते हैं FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब कि फॉलिकल को स्टिमुलेट करने, उत्तेजित करने वाले हार्मोन। और LH से क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH का मतलब होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा। फॉलिकल का मतलब मेल गैमेट बनाने के लिए क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा, उत्तेजित करेगा। और LH का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ध्यान दीजिए कि जो FSH है, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जाएगा सर्टोली सेल के पास। किसके पास जाएगा? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल। अब सर्टोली सेल क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले, थर्ड वीडियो में या सेकंड वीडियो में आप देखिएगा। सर्टोली सेल आपको पता चल जाएगा सर्टोली सेल क्या है। टेस्टिस के अंदर एक पार्ट है, जो टेस्टिस जंतु है जहाँ पे स्पर्म बनता है, उसके अंदर का एक पार्ट है। और LH जो हार्मोन होता है ये कहाँ जाता है? LH हार्मोन जाता है लेडिग सेल के पास। लेडिग सेल। अब ये लेडिग सेल क्या है? ये भी टेस्टिस के अंदर का ही एक पार्ट है, और इसको भी मैंने पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। ये दोनों चीज़ें मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, वहाँ पे देख सकते हैं। दोनों टेस्टिस के पार्ट हैं। अब देखिए जो सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल अगेन क्या करेगा? सर्टोली सेल अगेन दो जगह ये FSH जो होगा सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा ताकि तुम क्या करो? हार्मोन निकालो। तो सर्टोली सेल क्या करेगा? दो हार्मोन निकालेगा। कौन कौन सा हार्मोन निकालेगा? दो हार्मोन निकालेगा। एक को हम कहते हैं इनहिबिन और एक को बोलेंगे ABP। ABP का मतलब होता है
एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये एंड्रोजन को बाइंड करेगा। और देखिए लेडिक सेल जो होगा ये क्या बनाएगा, लेडिक सेल बनाएगा एंड्रोजन। एंड्रोजन, एंड्रोजन का एक और नाम है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन, और यही मेल हार्मोन है, मेल हार्मोन यही है। तो जो एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन बन रहा है, इस टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को एबीपी बाइंड करेगा, और जब बाइंड कर देगा तो क्या होने लगेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगेगा। एक बार फिर से इसको देखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले हम क्या पढ़े थे, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हार्मोन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हार्मोन में दो हार्मोन होते हैं, एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन, एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन। तो अभी तो हम मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन पढ़ रहे हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन जो होता है वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्टिंग होती है इसकी, तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है ब्रेन के हाइपोथैलेमस से। हमारा जो ब्रेन है, इस ब्रेन में पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, जो मिड ब्रेन है उसमें हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है, केमिकल रिलीज करता है, हार्मोन इसका, जिसको क्या कहते हैं, जीएनआरएच। जीएनआरएच का मतलब है गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि गोनैड को गोनैडोट्रोपिन हार्मोन एक होता है जिसको रिलीज करने के लिए ये ऑर्डर कर रहा है। तो अब गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये रिलीज कर दिया, ये हार्मोन पहुंचेगा इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, मतलब कि आंतरिक पीयूष ग्रंथि के पास, ठीक ना। तो पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, एक हार्मोन रिलीज करेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, गोनैडोट्रोपिन। इसने ऑर्डर किया पिट्यूटरी ग्लैंड को कि तुम क्या करो, गोनैडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन को रिलीज करो, और इसने गोनैडोट्रोपिन को रिलीज कर दिया। अब गोनैडोट्रोपिन होता क्या है, तो गोनैडोट्रोपिन जो होता है उसमें दो हार्मोन होते हैं, दो हार्मोन को मिलाकर क्या कहते हैं, गोनैडोट्रोपिन। एक है FSH और दूसरा LH। तो जो FSH है यानी कि फॉलिकुलर, इसका फुल फॉर्म है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो कहाँ जाता है, सर्टोली सेल के पास जाता है, और सर्टोली सेल को बोलता है कि तुम क्या करो, अपना हार्मोन रिलीज करो। तो सर्टोली सेल का काम होता है दो हार्मोन बनाना। तो सर्टोली सेल दो हार्मोन बनाती है, दोनों को कहते हैं इनहिबिन और ABP। ABP का मतलब होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। यहाँ पे जगह थोड़ा कम है, अभी लिख देता हूँ, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब देखिए जो LH है, LH का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अब ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये क्या करता है, लेडिक सेल के पास जाता है। लेडिक सेल कहाँ है, ये टेस्टीज में होता है। टेस्टीज की स्ट्रक्चर और उसके डिटेल बताया था मैंने, वहाँ पे देखना। तो ये टेस्टीज के अंदर होता है। अब लेडिक सेल का काम क्या होता है, एंड्रोजन हार्मोन बनाना, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन बनाना। तो एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन ये दो, एक हार्मोन है, इसी का नाम एंड्रोजन, इसी का नाम टेस्टोस्टेरॉन है। तो अब ध्यान दीजिए, इन दोनों का मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे बताता हूँ। तो जब मैंने टेस्टीज पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल। अब ध्यान दीजिए कि जो एंड्रोजन है, एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन, तो एंड्रोजन हार्मोन जब बनने लगेगा तो ये एंड्रोजन हार्मोन आ जाएगा किसके अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर। और यहाँ पे क्या बन रहा था, सर्टोली सेल क्या बनाएगी, ABP बनाएगी। तो जो सर्टोली सेल ABP बना रही थी, ABP, ABP का फुल फॉर्म है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन यानी कि ये प्रोटीन ऐसी प्रोटीन है जो एंड्रोजन को बाइंड करेगी। तो अब ये भी आएगी इसमें, ये भी आ गया सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में। तो जब टेस्ट एंड्रोजन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में आ गया, इसको क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल। ये मैं बता चुका हूँ पहले भी। सेमिनिफेरस ट्यूबुल। तो अब देखिए ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल, इस सेमिनिफेरस ट्यूबुल में कौन आ गया,
एंड्रोजन हार्मोन। जब एंड्रोजन हार्मोन आ गया तो तुरंत कौन आएगा इसमें, एबीपी आएगा, एंड्रोजन को बाइंड करने वाला, बांधने वाला हार्मोन आएगा। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन आएगा। तो ये प्रोटीन आते ही एंड्रोजन को क्या कर देगा, बाइंड कर देगा। तो जब ये एबीपी एंड्रोजन को बाइंड कर देगा तब इसमें होगा क्या, तब इसमें होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। तब इसमें क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो इस तरह से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म, अरे मेल हार्मोन पढ़ रहे हैं तो मेल हार्मोन क्या करेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन करवाएगा। अब देखिए स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो अब स्पर्म का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ना हो जाए, इसको रोकने के लिए कौन आता है, इनहिबिन। जब स्पर्म का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है तो ये इनहिबिन हार्मोन क्या करता है, इट विल स्टॉप स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टॉप करता है। ये जो इनहिबिन होता है ना, वो क्या करता है, इट विल स्टॉप स्पर्मेटोजेनेसिस। ये इनहिबिन स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टॉप कर देगा। कैसे स्टॉप करेगा, ये इनहिबिन निकल कर जाएगा और जा कर के हाइपोथैलेमस को रोक देगा। जब स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इनहिबिन कहाँ जाएगा, सीधे जाएगा हाइपोथैलेमस के पास, और हाइपोथैलेमस के पास जा करके उसको क्या कर देगा, रोक देगा। उसको बोलेगा कि अब स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होना है, तुम गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को मत निकालो। तो जब ये नहीं निकालेगा तो ये गोनेडोट्रोपिन नहीं बनाएगा। जब गोनेडोट्रोपिन नहीं बनेगा तो ये एफएसएच और एलएच नहीं बनेंगे। ये नहीं बनेगा तो एबीपी कुछ भी नहीं बनेगा और ये प्रोसेस रुक जाएगी। और कभी कभी क्या होता है, ये ना काम करके जब टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन ही बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये हार्मोन खुद ही जा करके हाइपोथैलेमस को रोक देता है कि एंड्रोजन हार्मोन ज़्यादा हो गया है, अब क्या कर दो, तुम अपना गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रोक दो। तो इस प्रोसेस से, इस तरीके से क्या बनता है, हार्मोन बनना, हार्मोन निकलते हैं और इस तरह से स्पर्म बनना स्टार्ट होता है। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है कि स्पर्म कैसे बनता है, ये डिटेल मैं बाद में पढ़ाऊँगा, अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। तो अभी ये यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। ये तो मैंने बहुत सिंपल सा छोटे वीडियो में बताने की कोशिश करा। अगर आप चाहें तो इसको पॉइंट वाइज लिख भी सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं कि जो हाइपोथैलेमस होता है ये एक हार्मोन रिलीज़ करता है जीएनआरएच, और जीएनआरएच क्या करता है, स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। किस लिए स्टिमुलेट करता है, ताकि ये गोनेडोट्रोपिन रिलीज़ करे, और जब इसको स्टिमुलेट किया जाता है तो ये गोनेडोट्रोपिन रिलीज़ करने लगता है। और गोनेडोट्रोपिन में दो हार्मोन होते हैं, एक होता है एफएसएच और एक होता है एलएच। जो एफएसएच है वो सर्टोली सेल के पास जाकर के उसको गुस्सा दिलाता है कि तुम क्या करो, इनहिबिन और एबीपी बनाओ। और जो एलएच है वो लेडिक सेल के पास जाता है और उसको गुस्सा दिलाता है कि तू क्या कर, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन बना। तो अब देखिए, तो सर्टोली सेल को जब गुस्सा आ जाएगा तो इनहिबिन बनाएगी और एबीपी बनाएगी, और लेडिक सेल को जब गुस्सा आ जाएगा तो ये क्या बनाएगी, एंड्रोजन और या टेस्टोस्टेरोन बनाएगी। तो अब जब एंड्रोजन बन गया, एबीपी बन गया, तो अब एंड्रोजन और एबीपी दोनों आएंगे सेमिनिफेरस ट्यूबुल में। जब सेमिनिफेरस ट्यूबुल में आएंगे तो एबीपी का काम था एंड्रोजन को बाइंड कर देना। अब ये अपना काम कर देगा, एंड्रोजन को, सारे एंड्रोजन को बाइंड कर देगा। और जैसे एंड्रोजन को बाइंड किया जाएगा तो प्रोसेस शुरू हो जाएगी, जिसको क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद क्या बनता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और जब स्पर्म का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगा, एक्सेस अमाउंट में स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, तब ये इनहिबिन निकलेगा और जाएगा हाइपोथैलेमस के पास, उसको ब्रेक लगाएगा, बोलेगा कि तू बस कर, हार्मोन क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बन गया, अब इसको रोक ले। तो अब ये रुक जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि ये ना जाके, ये भी अगर एक्सेस अमाउंट में हो जाता है, यानी कि एंड्रोजन हार्मोन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये खुद भी जा कर के इसको बोल देगा कि मैं ज़्यादा बन गया हूँ, अब मुझको ज़्यादा ना बनाओ। तो अब ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा, रुक जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस काम करती है। इस तरह से ये पूरे डिटेल्स हो गए हार्मोन्स के। अब देखिए हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे एंड्रोजन हार्मोन का, या मेल
रिप्रोडक्टिव हार्मोन, इसी को मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन भी कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, मेल कैरेक्टर डेवलप करवाने वाले हार्मोन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड्रोजन। एंड्रोजन, तो इसमें ध्यान दीजिए दो चीज़ें हैं। पहला है एंड्रॉन। एंड्रॉन, एंड्रॉन मतलब होता है मेल, मेल। और जेन मतलब होता है प्रोड्यूस, प्रोड्यूस करवाना। यानी कि एंड्रोजन हार्मोन, यहाँ हार्मोन लिख देता हूँ, एंड्रोजन हार्मोन। तो एंड्रोजन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है, मेल कैरेक्टर को प्रोड्यूस करता है, जो हमारे बॉडी में मेल कैरेक्टर को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो हमारे बॉडी में जो मेल कैरेक्टर हैं वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये क्या है, एंड्रोजन हार्मोन क्या है, इट इज़ हार्मोन, यह एक हार्मोन है विच जनरेट, जो जनरेट करवाता है, जो उत्पन्न करवाता है मेल कैरेक्टर, मेल कैरेक्टर, नर कैरेक्टर, नर लक्षण। यानी कि एक चाइल्ड के अंदर मेल कैरेक्टर को डेवलप करवाने वाला कौन होता है, एंड्रोजन होता है, ठीक ना। अब मेल कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं, देखो जब हमारे बॉडी में, पहले यहाँ लिख देता हूँ मेल कैरेक्टर, मेल कैरेक्टर, जब हमारे बॉडी में जब हार्मोन नहीं निकलते हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन जब तक नहीं निकल रहे होते हैं तब तक गर्ल और बॉय सब सेम होते हैं, सबकी वॉइस वगैरह सब कुछ सेम होती है। अब देखो डिफरेंट कहाँ से होता है, जब ये हार्मोन बनने लगता है तो मेल का जो होता है आवाज़ मोटी हो जाती है, हैवी वॉइस हो जाती है, मेल की आवाज़ कैसे हो जाती है, मोटी हो जाती है। और क्या होता है, मसल्स जो होती है स्ट्रांग हो जाती है, मसल्स जो होती है वो स्ट्रांग हो जाती है ये हार्मोन निकलने के बाद। और क्या होता है, बियर्ड आ जाती है, दाढ़ी मूछ आ जाती है। और क्या होता है, हेयर ऑन प्यूबिक रीजन, प्यूबिक रीजन में भी हेयर आ जाते हैं, ठीक ना। तो ये सब क्या है, मेल कैरेक्टर है। और जल्दी जल्दी गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पे ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, एग्रीवनेस, एक्साइटमेंट, ये सब चीज़ें होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब मेल हार्मोन यानी कि किसी बच्चे में जब एंड्रोजन हार्मोन बनने लगता है तो उसमें क्या क्या चेंजिंग आती है। सबसे पहले चेंजिंग, उसकी आवाज़ मोटी हो जाती है। आवाज़ मोटी क्यों होती है, यहाँ गले पे देखते होंगे आप लोग, लड़कियों का गला जो होता है वो बराबर होता है, लड़कों में थोड़ा सा ये निकल जाता है बाहर की तरफ, तो ये हैवी वॉइस का ये रीज़न होता है। फिर मसल्स जो होती है लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की ज़्यादा स्ट्रांग होती है। फिर बियर्ड, दाढ़ी वगैरह आ जाती है, लड़कियों में कहाँ दाढ़ी मूछ आती हैं, और लड़कियों में वो हल्का हल्का आता है, दूसरी चीज़ होती है। तो बियर्ड, और क्या होता है, मुस्टाच, मूछ और दाढ़ी आ जाती है। और हेयर ऑन प्यूबिक रीजन, और प्यूबिक रीजन में भी हेयर आ जाते हैं। तो ये सब कारण है किसके, एंड्रोजन हार्मोन के। इसी के कारण क्या होता है, मेल और फीमेल में ज़्यादातर डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करिए, आप लोग इसको नोट करिए, तब तक मैं आगे का बताता हूँ।